नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रतिदिन नित्य नियम पूर्वक चलने वाले इस अध्ययन में, जिसमें हम बड़े ध्यान से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, श्रीमद् भागवत पर मेडिटेशन करने का प्रयास करते हैं, और जिसमें हम नित्य प्रति लगभग एक अध्याय लेने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम एक वर्ष में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर सकें। इस क्रम में हमने लगभग कार्तिक से थोड़ा पूर्व से ये प्रारंभ किया था, तो भी महात्म्य के साथ दोनों पुराणों के महात्म्य में जहाँ भी था, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, कुछ अन्यत्र से श्लोक लेकर के महात्म्य को किया। फिर कार्तिक मास से हमने प्रारंभ किया है और अब 5 स्कंद पूर्ण हो चुके हैं। प्रत्येक अध्याय का, प्रत्येक श्लोक का हमने अध्ययन किया और छठे स्कंद के 10 अध्याय हो चुके हैं। आज 11वां अध्याय है। 11वें अध्याय में भक्त चित्रकेतु, जो कि वृत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं, एक असुर के रूप में, उनका देवताओं के साथ युद्ध है। बड़ी वीरता पूर्वक उनकी शैली है, बिल्कुल मौज ले रहे हैं युद्ध में। जैसे किसी को वीडियो गेम में मजा आता है, उसका एक आध बौना मर जाता है तो उसे टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसके पास पावर फिर आ जाती है। ऐसे ही इन्होंने अपने शरीर को एक बौना बना लिया, क्या कहते हैं उसको आप, जो भी कहते हैं, जो हमारा साथी होता है, जो गेम में हमारी तरफ से खेल रहा होता है, जो प्लेयर होता है हमारा, हमारी साइड से। सो ऐसे इस शरीर को अपना एक इंस्ट्रूमेंट मान करके, और वो इससे मौज ले रहे हैं, खेल रहे हैं। हाथ भी कट जाएंगे और पेट भी फाड़ देगा इंद्र, लेकिन मस्त रहेंगे, गरजते रहेंगे, और बिना हाथ के इंद्र को हाथी समेत निगल जाएंगे। ऐसा युद्ध कौशल दिखाएंगे। इंद्र का वज्र, जो भगवान की शक्ति से समन्वित है और दधीचि मुनि के तप से समन्वित है, वो उन्हीं के चरणों के पास गिर जाएगा, वृत्रासुर के, और फिर कहेंगे अरे इंद्र शर्मा जाएगा, लज्जा आएगी उसको। तो कहते हैं इंद्र से, अरे उत्साह रख, चल उठा, फिर से मार, डरता क्यों है, भगवान की शक्ति है इसमें। मतलब इस प्रकार शत्रु को प्रेरित कर रहे हैं कि मुझे मार, और मरने में इनको इतना उत्साह है, भय नहीं है, बड़ा आनंद आ रहा है। वो सब चर्चा हम सुनेंगे, बड़ी सुंदर। एक भक्त की क्या स्थिति होती है, संसार के द्वंद्वों में, संसार के कष्टों में वो कैसे मस्त रहता है, ये वृत्र के चरित्र से अधिक हम कहाँ सीख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्र नख वज्रदंष्ट्र, कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस। ओम स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ओम श्रौं। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो अनिरुद्ध दास जी और सभी वैष्णवों का स्वागत है। जो है एकादशी का पारण सबने कर ही लिया होगा। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं एकादश अध्याय षष्ठ स्कंध का, छठे स्कंध का 11वां अध्याय। श्लोक आपके सामने प्रस्तुत हैं। और सभी बड़े ध्यान से इसको पढ़ के आना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़ के आए तो कोई बात नहीं, सुनिए फिर पढ़ने का प्रयास कीजिए। बुक साथ में रखा करो, कहीं भी जाओ जहां मौका मिले खोल करके पढ़ लिया। तो हम बोल रहे हैं श्री शुक उवाच त एवं शंसतो धर्मं वचः पत्युरचेतसः नैवा गृह्णन्त सम्भ्रान्ताः पलायनपरा नृप। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, असुरों के प्रधान सेना नायक वृत्रासुर ने अपने सेना नायकों को धर्म के नियमों का उपदेश दिया। कल हमने इसको सुना। क्या सुना था अंतिम श्लोक में कि 2 प्रकार की मृत्यु। पहली बात तो मृत्यु अवश्यंभावी है, अपरिहार्य है, इसका निवारण नहीं है, सबको मरना ही पड़ेगा। जिसको जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। अब मरना कंपलसरी है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। अब मरना ही है तो पहले चांस है कि बचने का प्रयास करे। दुनिया बचने का प्रयास कर ही रही है। जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं संसार में वो अपने मृत्यु के भय से, मोस्टली ऐसे ही है। कुछ भी आदमी कर रहा है, रिपेयरिंग चल रही है, इसलिए कहीं हम पीछे न रह जाएं। पीछे न रह जाएं मतलब मृत्यु के पास न पहुंच जाएं। हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए, संघर्ष के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। तो फिर ये प्रयास भी निष्फल होगा, क्योंकि सर्वतः मृत्यु सब जगह है। त्रिलोकी में कहीं पहुंच जाओ, मृत्यु तो निश्चित है। तो अब क्या करें? मरना है ही। जब मरना ही है तो हमारे पास ऑप्शन है। 2 प्रकार की मृत्यु सर्वश्रेष्ठ होती है। पहली ये है कि युद्ध भगवान के चरणों में, उनकी याद में अपने आप को रखते हुए, अपने मन को लगाते हुए, उनके नाम रूप गुण लीला कहीं मन को लगा करके और फिर प्राणों को त्याग दिया जाए, बेस्ट है। जैसा दधीची ने किया, भीष्म पितामह ने किया। इस प्रकार की मृत्यु सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा है कि भैया असुरों से कहते हैं तुम्हारे भाग्य में ये तो होना नहीं, क्योंकि तुम हो असुर और भगवान से करने वाले हो द्वेष। सो फिर दूसरी मृत्यु है कि युद्ध में, धर्म युद्ध में अपने शत्रु के सामने वीर गति को प्राप्त हो, पीठ दिखाकर भागने से नहीं। इससे तुम्हारी ऊर्ध्व गति होगी। अगर मृत्यु हो गई तो ऊर्ध्व गति होगी। जीते तो स्वर्ग भोगना है, जीते तो पृथ्वी का साम्राज्य मिल ही जाएगा, और मरे तो कोई टेंशन नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जाने के बाद भी तुम्हारी प्रशंसा होगी, वीर थे युद्ध भूमि में, पीठ नहीं दिखाई। तो इस प्रकार से उनको बल दे रहे हैं। तो ये वाले वचन सुने।
त एवं शंसतो धर्मं वचः पत्युरचेतसः नैवा गृह्णन्त संभ्रांता पलायन परा नृप। जब असुर भाग रहे थे तो ऐसे उनको बल दिया। देखो लीडर का यही काम है। अगर लीडर ढीला ढाला है तो उसकी सारी जो टीम है वो ढीली हो जाती है। लीडर के अंदर उत्साह है, इसलिए किसी को भी लीडर बनाया जाए किसी भी जगह पर तो उसको सबसे पहला गुण देखना चाहिए उत्साही है कि नहीं है। नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएगी कंपनी या कोई भी ग्रुप है, कुछ भी है। अगर लीडर के अंदर उत्साह है और सीखने की इच्छा है तो भले ही कम सीखा हो, लेकिन उत्साह और एक इच्छा आगे बढ़ने की, सीखने की और सबको लेकर के चलने की क्वालिटी होती है तो फिर बड़ा बढ़िया चलता है। उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं, वो अपने आप को आगे ना रखे, वो सबको लेकर के चले। यद्यपि वो खुद करने में सक्षम है लेकिन सबको अवसर दे, सबको सिखाए। वो अपने चेला ना बनाए, वो सबको गुरु बनाए, सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करे। एक एक व्यक्ति लीडर बनाए। वो लीडर वो होता है जो लीडर बना दे। तो इस प्रकार से नेतृत्व की क्षमता यही कर रहे हैं। हे राजन, असुरों के प्रधान सेना नायक वृत्रासुर ने, सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो परीक्षित, प्रधान सेना नायक वृत्रासुर ने अपने सेना नायकों को धर्म के नियमों का उपदेश दिया, किंतु वो कायर तथा भगोड़े सेना नायक भय से इतने विचलित हो चुके थे कि उन्होंने उसके वचनों को नहीं माना। विशीर्यमाणां व्रतनामासुरीमसुरर्षभ कालानुकूलैस्त्रिदशैः काल्यमानामनाथवत् दृष्ट्वा तप्यत संक्रुद्ध इन्द्रशत्रुरमर्षितः तान् निवार्य ऊजसा राजन्निर्भर्त्स्येदमुवाच। हे राजा परीक्षित, समय द्वारा प्रदत्त अनुकूल अवसर का लाभ उठाकर देवताओं ने असुरों की सेना पर पीछे से आक्रमण कर दिया और असुर सैनिकों को खदेड़ कर इधर उधर बिखेर दिया। मौका नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। तो देवताओं ने कहा ये वृत्र अकेला ही पर्याप्त है, फिर सेना को इकट्ठा करेगा तो समस्या हो जाएगी, तो पहले इसको हटाओ, सबको खदेड़ो। मानो उनकी सेना में कोई नायक ही नहीं हो, सब ऐसे बिखर गए। इतनी बुरी हालत हो गई, इतने परेशान हो गए, इतने भयभीत हो गए कि वृत्र की मेघ गंभीर वाणी भी इनको कान में नहीं पड़ रही है। ऐसा लग रहा है बादल गरज रहे हैं, क्योंकि आदमी भयभीत होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसकी इंद्रियां उसका साथ नहीं देती। तो ऐसी अपने सैनिकों की दयनीय दशा देखकर असुर श्रेष्ठ वृत्रासुर, जिसे इंद्र शत्रु कहा जाता था, अत्यंत दुखी हुआ। लीडर को लगता है कि बताओ इतना प्रयास कर रहा हूँ, ये समझ नहीं पा रहे, इनको इतना क्लियर समझाया उन्होंने, लेकिन फिर भी कोई, अगर प्रभुपाद जी को दुख होता था, अगर कोई मूवमेंट छोड़कर जाता था तो प्रभुपाद जी को कष्ट होता था कि कितना सुंदर अवसर इसको मिला था, इसका जीवन बेकार हो जाएगा, क्या करेगा, ये संसार में कहाँ जाएगा, वही दुखों में, संसार के भोगों में जाएगा। तो अपने सैनिकों को दयनीय दशा देखकर बहुत ही दुखी हुआ। ऐसी पराजय न सह सकने के कारण उसने देवताओं को रोका। चलो ये तो जा रहे हैं, ये तो सुन नहीं रहे, कम से कम मैं देवताओं को देखूं। वो तो निर्भय थे, मृत्यु से बिल्कुल निर्भय। देवताओं को रोका और बलपूर्वक डांटते हुए क्रुद्ध भाव से इस प्रकार कहा, ये लीडर का एक और काम बता रहे हैं। बोले अपने लोगों को समझाए, लेकिन वो अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर जहां से समस्या आ रही है उस पर अपना काम करे। पहले तो खुद को अपने आप को पक्का करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है कि जहां से वायरस घुसा है या जहां से समस्या उत्पन्न हो रही है वहां पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये अब मेरी नहीं सुन रहे, इनके अंदर प्रतिस्पर्धा की क्षमता नहीं है, इनके अंदर टिकने की क्षमता नहीं रहेगी, इतने वीक हो गए हैं। तो वहां काम किया वृत्रासुर ने। किम वा, वृत्रासुर ने क्या कहा, किं वा उच्चरितैर्मातुर्धावद्भिः पृष्ठतो हतैः न हि भीतवधः श्लाघ्यो न स्वर्ग्यः शूरमानिनाम्। बड़ी सुंदर सटीक वाणी कही
अब नॉलेज भी होनी चाहिए, आप जिसके लीडर बने हो उसके बारे में पूरी बात पता होनी चाहिए, पूरा योग्यता होनी चाहिए, तब बढ़िया लीडर होता है। तो कह रहे देवताओं से, हे देवताओं तुम इन असुरों का जन्म तो बेकार ही हुआ है। जैसे माँ के उदर से मल और मूत्र निकलता है और उसी मार्ग से संतान निकलती है, तो अगर संतान ऐसी भगौड़ी हो जो धर्म का पालन ना कर पाए तो मल मूत्र के समान ही है। निसंदेह ये अपनी माताओं के शरीर से मल मूत्र के समान ही आए हैं। ऐसे शत्रुओं को जो डर के मारे भाग रहे हैं, पीछे से मारने में क्या लाभ होगा? अरे वो तो मरे मराए हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन सी शूरता दिखा रहे हो उनके ऊपर? यानी उनको भी प्रेरित कर रहे हैं कि तुम मत आक्रमण करो। अपने आप को वीर कहलाने वाले, अरे तुम अपने आप को वीर कहते हो? वीर कहलाने वाले को चाहिए कि वो अपनी मृत्यु से भयभीत शत्रु का वध ना करे, जो मृत्यु से खुद ही डरा हुआ है, पहले ही मरा हुआ है। डरने वाला जो डर गया सो मर गया, अभी तो डर के भाग गए। ये मरे भय हैं, इन मरों में क्या तुम बाण बरसा रहे हो अपने? तुम्हारी ये कोई वीरता नहीं है। ऐसा वध ना तो प्रशंसनीय है, कोई इसकी प्रशंसा नहीं करने वाला, न ही इससे किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तात्पर्य खैर तो स्पष्ट ही है, इतना इसमें विशेष कुछ नहीं है। द्रौपदी जी दे रहे हैं एक बात कि ऐसी ही उपमा तुलसीदास जी ने दी है, जिसमें कहा गया है, जिसमें पुत्र और मूत्र दोनों एक ही मार्ग से निकलते हैं। तो जाही पेड़े पूत है ताही पेड़े मूत, तो ये बड़ी गाली है एक तरीके से। जो लोग भगवान की भक्ति में, धर्म के आचरण में नहीं लगते, केवल भोग विलास में लगते हैं, तो जैसे मूत्र के मल के कीड़े होते हैं, मल ही में उनको मजा आता है, ऐसे ही जो संतान संसार में मलमूत्र के शरीर के भोगों में ही लगी हुई है, वो भी दिखने में मनुष्य शरीर हो लेकिन है वो टट्टी के कीड़े के समान ही, उनको मल में ही सुख मिल रहा है। ये बड़ी कड़ी गाली दी गई है। और चाणक्य पंडित ने भी इसी को कहा है, को रथः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक काणेन चक्षुषा किंवा चक्षु पीड़ैव केवलम। अरे ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न श्री भगवान का भक्त है। ऐसा पुत्र उस काणी आंख के समान है जो केवल पीड़ा पहुंचाती है, देखने में सहायता तो कर नहीं सकती और दुख देती है। तो ऐसी संतान से संतान ना होना अच्छा है। तो भोगी विलासी विषयों में अनुरक्त जीव किसी काम का नहीं है, मलमूत्र के समान है। यदि वह प्रधने श्रद्धा सारं वा क्षुल्लका हृदि अग्रे तिष्ठत मात्रम में न चेद ग्राम्य सुखे स्पृहा। अरे तुच्छ देवो, गंभीर वाणी में कह रहा है, यदि तुम्हें अपनी वीरता में सचमुच विश्वास है, तुम मानते हो कि तुम वीर हो, और यदि तुम्हारे अंतःस्थल में, हृदय में धैर्य है, और यदि तुमने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा और नहीं करनी है, अर्थात अब संसार के भोगों की रुचि खत्म हो गई है तुम्हारी, जीना नहीं चाहते हो मतलब, तो क्षण भर मेरे सामने ठहरो। कहां इन भागने वालों को तुम मार रहे हो? आओ जरा सामने मेरे। देवताओं को डांटते हुए वृत्रासुर ने ललकारा, शौर्य दिखाओ, मैं हूं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, मुझसे लड़ो अकेले। एवं सुराणान क्रुद्धो भीषयन् वपुषा रिपून् व्यनदत्सु महाप्राणो येन लोका विचेतसः, येन लोका विचेतसः। तो कह रहे हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि अति क्रुद्ध, बहुत ही क्रुद्ध,
और अत्यंत शक्तिशाली वीर वृत्रासुर देवताओं को अपने बलिष्ठ एवं गठित शरीर से भयभीत करने लगा। इतना विशाल था, जब इसका जन्म हुआ हमने देखा, आकाश को निगलने लगता था, जैसे मानो मुंह खोले तो ऐसा लगता था तारों को निगल जाएगा, सबको खा जाएगा। इतना विशाल शरीर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे भयभीत किया उसने गरज करके। सब देवताओं ने देखा, अच्छा। जब उसने जोर से गर्जना की तो उस गर्जना से लगभग सारे जीव अचेत हो गए, बेहोश हो गए। इतना वाइब्रेशन इतना भयंकर हुआ था साउंड का कि सुन्न हो गया सबका दिमाग, सबकी चेतना खो गई कि क्या है ये, इतना तेज गर्जा, साउंड का प्रभाव। तेन देवगणा सर्वे वृत्र विस्फोटनेन वै निपेतुर्मूर्छिता भूमौ यथैवाशनिना हताः। जब समस्त देवताओं ने वृत्रासुर की सिंह जैसी भयानक गर्जना सुनी तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इतना तेज गर्जा। अब आप सोचो, जिसकी सारी सेना को भगा दिया, तितर बितर कर दिया, उसने सब कुछ संभालना है तो अपनी पूरी शक्ति लगा करके गरज रहा है, तो बादलों को भी मात कर दिया इसने उस गर्जन की ध्वनि से। और सब जगह ऐसी साउंड आई, सबको लगा कि बस सुनना बंद है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठंडे होकर धड़ाम से गिर पड़े। कुछ क्षण उनको ऐसा लगा उनके ऊपर वज्रपात हो गया और बिजली गिर पड़ी है धड़ाम से। आगे कहते हैं, ममर्दपद्भ्याम सुर सैन्य मातुरम निमीलिताक्षं रणरंग दुर्मदः गाङ्गम्बयन्युद्यतशूल ओजसा नालं वनं यूथपतिर्यथोन्मदः। जैसे ही देवताओं ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, वृत्रासुर ने तुरंत अपना त्रिशूल उठा करके और अपने बल से पृथ्वी को कंपाते हुए, कपाते हुए धम 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 धम, और युद्ध भूमि में देवताओं को अपने पैरों तले उसी तरह रौंद डाला जिस प्रकार पागल हाथी नरकट के वन को रौंद डालता है। जब हाथी पागल होकर के घुस जाए खेत में तो सारे पेड़ पौधे ये बिल्कुल रगड़ देता है। तो जैसे हाथी धम धम उसके चलने से गुस्से में कूद कूद करके चले तो धरती तो हिलती ही है, उसी प्रकार वृत्रासुर के चलने से उसके पैरों के नीचे बहुत देवता मरने लगे। विलोक्य तम वज्र धरोत्यमर्षितः स्वशत्रवेभिद्रवते महागदां चिक्षेपतामापततीं सुदुःसहां जग्राह वामेन करेण लीलया। कह रहे हैं, वृत्रासुर की इस करतूत को देखकर स्वर्ग का राजा इंद्र, अब इधर लीडर दूसरा है, वो देख रहा है मेरी सेना को उसने बिल्कुल हतप्रद कर दिया है, किसी काम की नहीं रहेगी, बिल्कुल सुन्न हो गए। इंद्र को तो थोड़ा होश था क्योंकि वो ज्यादा वीर है। तो स्वर्ग का राजा इंद्र अधीर हो उठा और उस पर अपनी एक गदा फेंकी, जिसकी गदा को रोक पाना बहुत ही दुष्कर था, मतलब लगभग इम्पॉसिबल। फिर भी जो ही वो गदा उसकी ओर पहुंची, वृत्रासुर ने क्या किया, अपने बाएं हाथ से खेल खेल में सरलता पूर्वक हाथ में ही पकड़ लिया। इसे रोकना ही कठिन था, उसे खेल खेल में पकड़ लिया। अब तो इंद्र बिल्कुल चकित हो गया, अरे बाप रे, कैसा इसका जो है शौर्य है। स इंद्र शत्रु कुपितो भृशं तया महेन्द्रवाहं गदयोर्विक्रमः जघान कुंभस्थल उन्नदन् मृधे
तत्कर्म सर्वे समपूजयन् नृप। कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, इंद्र के शत्रु पराक्रमी वृत्रासुर ने उस गदा से क्रोध पूर्वक इंद्र के हाथी के सिर पर जोर से प्रहार किया। मतलब शत्रु सेना से मिसाइल आई, उसी को डाइवर्ट करके उसी पे डाल दिया, ऐसे समझ लो। तो शत्रु की गदा को क्रोध पूर्वक उसको पकड़ के और तुरंत इंद्र के ही हाथी के सिर पर जोर से प्रहार किया। और इंद्र का हाथी बड़ा वीर है, वो जो रत्न निकले थे समुद्र में से उनमें से एक है, बड़ा बलशाली। तो युद्ध भूमि में चिंघाड़ने लगा वो हाथी। आज तक चिंघाड़ा नहीं था, लेकिन आज तो उसे लगा कि बस क्या हो गया, मस्तक पर पड़ी गदा। इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की। जब कोई खिलाड़ी बढ़िया लगाता है खेल, छक्का लगाता है, ऐसा छक्का ऐसी परिस्थिति में जो कि इम्पॉसिबल है, तब फिर दोनों तरफ के श्रोता करते हैं, वाह वाह क्या बात है, शोर मचता है, सीटों से खड़े होकर के कपड़े फाड़ देते हैं उनकी टीम वाले। तो बाकी लोग कहते हैं, भाई बात तो बहुत सुंदर है, क्या छक्का लगाया है। सो ऐसे ही वृत्रासुर के इस पराक्रम को देख करके और शत्रु सेना के भी यानी देवता भी जय जयकार करने लगे इसकी वीरता की। अभी तो बहुत जय जयकार होगी। एरावतो वृत्रगदाभिनिष्टो विघूर्णितोद्रिकुलिशाहतो यथा अपासरद्भिन्नमुखः सहेन्द्रो मुञ्चन्न सृक्सप्तधनुर्भिषारतः। वृत्रासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्र के द्वारा ताड़ित पर्वत के समान, जैसे किसी पहाड़ पर वज्र गिरे चूर चूर हो जाए, उसी के समान तीव्र वेदना का अनुभव करता हुआ जो हाथी है और अपने टूटे मुंह से रक्त उगलता हुआ, मुंह टूट गया बेचारे का और रक्त निकलने लगा और 14 गज पीछे छिटक गया। उस हाथी को हिलाना ही संभव नहीं था और वो युद्ध भूमि में डटा पड़ा है, तब भी घसीट दिया पीछे, इतना वेग था उस गदा में। भारी वेदना के कारण वो पीठ पर बैठे इंद्र सहित भूमि पर गिर पड़ा, संभल नहीं पाया, धड़ाम से गिर पड़ा। ऐसी परिस्थिति हो गई। अब क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, न सन्नवाहाय विषण्ण चेतसे प्रायुक्त भूयः सगदां महात्मा इंद्रो मृतस्यन्दिकराभिमर्श वीतव्यथक्षत्तवाहो वतस्थे। जब उसने देखा कि इंद्र का वाहन हाथी थका हुआ और घायल है। अब देखो ये कितनी वीरता की बात है, कितनी उदारता की बात है, बहुत सुंदर बात कही। देखा कि इंद्र का वाहन जो है हाथी थक गया है, पड़ा हुआ है और इस प्रकार आहत हुआ। इंद्र भी जो है ये सब देखकर बहुत उदास है, खिन्न है। तो वो महापुरुष वृत्रासुर, महात्मा शब्द लिखा है, प्रायुक्त भूय सगदाम, महात्मा, महान आत्मा है ये, भगवान के भक्त हैं जो ससुर शरीर में है। महापुरुष महात्मा वृत्रासुर धर्म के नियमों का पालन करते हुए इंद्र पर अपनी गदा से पुनः प्रहार करने से रुक गया। देवताओं ने तो भागते हुए असुरों पर प्रहार कर दिया, वो क्योंकि भयभीत थे पहले ही, इसलिए इनको मौका नहीं देना शत्रु को। लेकिन देखो इसको जान करके समझ करके भी मौका दे रहा है, क्योंकि अभी शत्रु परास्त हो चुका है, उसकी हिम्मत नहीं है, इसलिए आक्रमण नहीं करना, रुक गया, नहीं तो दोबारा वे काम तमाम कर देता। इस अवसर का लाभ उठाकर इंद्र ने अपने अमृत वर्षी हाथ से हाथी को छू दिया। अब इंद्र की तर्जनी उंगली से, कोई उंगली से अमृत स्राव होता रहता है। जब आप देखोगे कि मानधाता के पिता, जब मानधाता जी का जन्म हुआ था, अब नवम स्कंध में चर्चा आएगी,
तो बालक क्योंकि पिता के कोख से उत्पन्न हुआ था, ये पूरी कथा है कि ऐसे हुआ कि यज्ञ किया गया पुत्र की प्राप्ति के लिए, और जो अभिमंत्रित जल था वो जिस कलश में रखा हुआ था, राजा को लगी रात में प्यास, और वो ऋषियों की कुटी में उसने देखा पानी वानी कहाँ है, मैं किसी को क्या जगाऊं, तो जाकर के कुटिया में पहुंचा अंधेरे में, और पानी का कलश दिखाई दिया उसको। सो उसने वही कलश खाली कर दिया, पी लिया पूरा पानी। प्यास लगी थी बहुत ज्यादा, तो अब पानी पी लिया। तो सुबह लोग कहने लगे, सब ऋषि मुनि जो भी हवन आदि यज्ञ आदि में सब अभिमंत्रित करके उसको रखे थे पुत्र की प्राप्ति के लिए, उनको पिलाना था रानी को, पी गए। राजा जी कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सारा यज्ञ विफल हो जाएगा। बोले वो तो मुझसे गलती हो गई। अरे राजन, अब तो तुम्हें ही संतान पैदा करनी पड़ेगी। तो ऐसा आश्चर्य, तो अब चक्कर बढ़ गया, कैसे करें, तो फिर सर्जरी करनी पड़ी। बालक तो होना ही है, लेकिन अब निकलेगा कैसे, तो उनको कोख फाड़ के उनकी सर्जरी करके उस बालक को बाहर निकाला गया। बाहर तो आ गया, चलो अब दूध कौन पिलाएगा, तो फिर कौन इसका पालन करेगा, तो माम धाता, माम अर्थात मैं इसका पालन करूंगा। इंद्र ने आकर के अपनी उंगली उस बालक के मुंह में डाली। अब उस अमृत स्यंदनी, अमृत निकलता है उससे, तो उस अमृत के पान से वो मान धाता राजा बड़े हुए। माँ का दूध नहीं मिला, हाँ, तो वो उंगली में से अमृत निकलता है। सोई अमृत के प्रभाव से इस हाथी के सारे घावों को ठीक कर दिया इतनी देर में उन्हें। अमृत सिंधिनी की स्थिति है। और उस पशु की, उस हाथी की पीड़ा जाती रही और उसके घाव ठीक हो गए। तब हाथी तथा इंद्र दोनों चुपचाप खड़े हो गए। अब लज्जा हो रही है, बताओ, शत्रु ने हमको छोड़ दिया, ये तो बहुत लज्जा की बात है। उसके सामने हम ठंडे हो गए, बहुत लज्जा की बात है जी, ये बात समझने की है। सतम नृपेन्द्रम सतं नृपेन्द्रा हवकाम्यया रिपुम् वज्रायुधं भ्रातृहणं विलोक्य स्मरंश्च तत्कर्म नृशंसमंहः शोकेन मोहेन हसन् जगाद। हे राजन, जब महावीर वृत्रासुर ने, सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, जब महावीर वृत्रासुर ने अपने शत्रु और अपने भाई के हत्यारे दोनों, इंद्र दोनों है शत्रु है, देवताओं के पाले में है, ये असुरों के इसमें है, और दूसरा इसके भाई को मारने वाला है, क्योंकि जिन्होंने उत्पन्न किया है वो उनके भाई हुए, उन्हीं का पुत्र विश्वरूप था। तो शत्रु और भाई के हत्यारे इंद्र को अपने सामने लड़ने के लिए हाथ में वज्र लिए हुए खड़ा हो देखा, तो उसे स्मरण हो आया कि इंद्र ने किस प्रकार क्रूरता के साथ उसके भाई का वध किया था। इंद्र के पाप कर्मों को सोचते हुए वो शोक और विस्मृति से पागल हो उठा। मतलब अब फिल्मों का सीन याद करो, जब जब उसको दिखाया जाता है कि मेरे भाई का हत्यारा तो कैसे वो चिंघाड़ता हुआ जाता है, तो ये छोड़ूंगा नहीं, उसको पीछे बैकग्राउंड याद आती है। तो शोक से और विस्मृति से पागल हो उठा। व्यंग से हंसते हुए उसने इस प्रकार कहा, क्या कहा जी? श्री वृत्र उवाच, जो हैं अब वो श्री वृत्र, क्योंकि श्री लक्ष्मी से युक्त हैं, शोभा से युक्त हैं, युद्ध स्थल में भी पराजित नहीं होने वाले हैं, इनका हतोत्साहित नहीं होने वाले, मरते मरते वीरता दिखाएंगे। श्री वृत्र उवाच, महान वीर वृत्रासुर ने कहा, दिष्ट्या भवान में समवस्थितोर्पुर यो ब्रह्म हा गुरु हा भ्रातृहा च दिष्ट्या नृणोद्या हमसत्तमत्वया मच्छूल निर्भिन्न दृशधृता चिरात्
मच्छूल निर्भिन्न दृशधृदा चिरात। वृत्रासुर ने कहा, वो जिसने ब्राह्मण की हत्या की है, और वो जिसने अपने गुरु का वध किया है, और वो जिसने मेरे भाई की हत्या की है, आज वो इस समय मेरे सामने, मेरे सौभाग्यवश मेरे शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़ा हुआ है, अर्थात मैं अपना बदला चुका सकता हूं। अगर ये मेरा अपना होता तो कैसे चुकाता, इसलिए शत्रु बन के सामने खड़ा है, मेरा सौभाग्य है, सामने है ये सौभाग्य है। अरे नीच इंद्र, जब मैं तुम्हारे पत्थर के जैसे दिल को अपने त्रिशूल से भेद डालूंगा, यानी तेरे अंदर बिल्कुल दया नहीं आई, उसको गुरु बनाया, तेरा हित किया, सारा राज्य दिलवाया, तो उसको मार दिया। कैसा धूर्त है, तेरा दिल पत्थर जैसा है, इसमें करुणा नहीं है। उस तेरे हृदय को त्रिशूल से भेदूंगा, बिल्कुल तेरी छाती में डालूंगा त्रिशूल। त्रिशूल तो लेके ही पैदा हुए थे, तब मैं अपने भाई के ऋण से उऋण हो सकूंगा। ये मेरा ऋण है मेरे भैया का। तो इस प्रकार से ये शारीरिक नाता भी निभा रहे हैं, यानी जो रोल मिला है इनको वो भी बखूबी निभा रहे हैं अच्छी तरीके से। इसी प्रकार से हमें संसार में जो भी ड्यूटी मिले उसको भी अच्छे से निभाना चाहिए, और अपने स्वरूप का भी ज्ञान रहना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, बट ड्यूटी निभानी है। जो मैं हूं वो मैं हूं। यो नोग्रजस्यात्मविदो द्विजातेर्गुरोरपापस्य च दीक्षितस्य विश्रभ्य खड्गेन शिरांस वृश्चत् पशोरिवा करुणः स्वर्ग कामः। तो जो फेसबुक पर आप किसी कोई सुन रहे हो तो प्लीज थोड़ा कमेंट देंगे, बिल्कुल ठीक आ रही है, कुछ कमी तो नहीं है आवाज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तुमने क्या किया, तुमने केवल स्वर्ग में निवास करते रहने, ठीक है, तुमने केवल स्वर्ग में निवास करते रहने के उद्देश्य से मेरे बड़े भाई का, जो स्वरूप सिद्ध आत्मवेत्ता निष्पाप और सुपात्र ब्राह्मण था, जिसे तुमने अपना मुख्य पुरोहित नियुक्त किया था, वध कर दिया है। आज मैं देख रहा हूं उसी को तुम्हें। वो तुम्हारा गुरु था, और यद्यपि तुमने अपना यज्ञ कराने का सारा भार उस पर छोड़ दिया था, लेकिन बाद में बहुत क्रूरता के साथ उसके सिरों को शरीर से उसी प्रकार अलग कर दिया जैसे कोई पशु की हत्या कर दे। कितनी नीचता का काम किया है तूने इंद्र। श्री हृदया कीर्तिभिरुज्झितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादैश्च गर्ह्यम् कृच्छ्रेण मच्छूल विभिन्न देहमस्पृष्ट वह्निं समदन्ति गृध्राः। अरे इंद्र, तुम सभी प्रकार की लज्जा से, दया से, कीर्ति से, सौभाग्य से विहीन हो। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ये सब बेकार का जीवन है तुम्हारा। क्या फायदा ऐसे जीवन से? अपने सकाम कर्मों के फल से, इन सद्गुणों से रहित होकर तुम राक्षसों के द्वारा भी निंदनीय हो। जिनकी निंदा सब करते हैं, वो राक्षस जो निंदनीय है वो भी तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। तुम कितने गिर चुके हो, सोचो जरा। अब ये क्या है, उसका माइंड, जो उसकी मानसिक शक्ति है, उसे डाउन कर रहे हैं। युद्ध की सब नीतियां हैं, उसके युद्ध के उत्साह को भंग करना। तो अपने सकाम कर्मों के फल से, इन सद्गुणों से रहित होकर तुम राक्षसों के द्वारा भी निंदनीय हो, यानी इतने नीच हो तुम। अब मैं तुम्हारे शरीर को अपने त्रिशूल से बेध डालूंगा, अर्थात इंद्र को मरने में सुख मिले कि सच में मान तुम, मैं इतना नीच हो गया हूं, सच में कितना नीच हूं, तो मुझे मरना ही चाहिए। तो शत्रु यानी कि वृत्रासुर मारे तो ये मर जाए आराम से, इसे सुख मिले मरने में, चेतना परिवर्तन करने की इच्छा।
अब मैं तुम्हारे शरीर को अपने त्रिशूल से बेध डालूंगा, और जब तुम भयंकर कष्ट से मरोगे तो अग्नि भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, अर्थात तुम्हें कोई संस्कार करने भी नहीं आएगा। तुम्हारा तो गीध आदि तुम्हारे शव को खाएंगे, शरीर को खाएंगे। ऐसी स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। इंद्र, इसी लायक हो तुम, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा गरज करके बोले। आगे कहते हैं, चलो, अन्येनु ये त्वेह निशंसमज्ञा यदुद्यतास्त्राः प्रहरन्ति मह्यम् तैर्भूतनाथान् सगणान् निशात त्रिशूल निर्भिन्न गलैर्यजामि। तुम स्वभाव से क्रूर हो, क्रूर। यदि अन्य देवता मेरे शौर्य से अपरिचित रहकर तुम्हारे अनुयायी बनकर अपने उठे हुए हथियारों से मुझ पर आक्रमण करते हैं, तो मैं अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उनके सिर काट लूंगा, और उन सिरों को भैरव और उनके गणों सहित अन्य भूतों के नायकों को बलि चढ़ाऊंगा। ये बलि वगैरह की प्रथा, ये भैरव, गणों को, भूतों को, ये सब तमोगुणी उपासना है। ये राक्षसों असुरों की उपासना है। इसको कुछ लोग कहते हैं देवता मांग रहा है, देवता मांग रहा है। देवता नहीं मांगता, ये भूत प्रेत होते हैं सभी। दुष्ट जो तमोगुणी ताकतें होती हैं वो मांगती है। नाम भले अब देवता धर लो, देवता नहीं होते हैं। अथो हरे में कुलिशेन वीर हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदीह तत्रान्नो भूतबलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये। किंतु यदि तुम इस युद्ध में अपने वज्र से मेरा सिर काट लेते हो, मैं काट लूंगा, अथवा तुम मेरा सिर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो, तो हे इंद्र, हे महान वीर, मैं अपने शरीर को अन्य जीवात्माओं यथा सियारों तथा गीधों को भेंट करने में अति प्रसन्न होऊंगा। चलो, इस शरीर से किसी का आनंद हो गया, यानी कि मुझे मरने का डर नहीं है। इंद्र को, तुम्हारे को तो गति नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे तो मौज आ गई। मेरे शरीर से गीधों को, कितनों लोगों को पेट भरेगा, बड़ा शरीर है, सो कितने पक्षियों का पेट भरेगा। सियारों का पेट भरेगा, गीधों का पेट भरेगा, तो जीवात्माओं को भेंट करने में अति प्रसन्न होऊंगा। मैं तो भोज करने वाला बन जाऊंगा, सबके लिए खूब पंगत लगेगी। इस कारण मैं अपने कर्म बंधन के फलों से छूट जाऊंगा, और ये मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करूंगा। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, देखो ये स्थिति है, कितनी दिव्य स्थिति है। एहि छय गोसाई जार मुई तार दास, ता सवार पद रेणु मुर पंचग्रास। मैं 6 गोस्वामियों का दास हूं, और उनके चरण कमलों की धूल मुझे 5 प्रकार के भोजन देती है। पंचग्रास, जब आप भोजन करते हैं तो प्राण, व्यान, दान, समान आदि 5 प्राणों की आहुति दी जाती है। पहले 5 आहुतियां होती हैं, वो सब विधियां हैं। तो इसी प्रकार से 5 जो है ये चरण धूलि है, ये सब 5 प्रकार का भोजन देती है। वैष्णव सदैव पूर्व आचार्य और वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि की कामना करता है। वो झुकना चाहता है, सेवा चाहता है। वृत्रासुर को विश्वास था कि वो इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा, क्योंकि यही भगवान विष्णु की इच्छा थी। ये कैसे पता चला? तभी तो उन्होंने वज्र दिया, तभी तो उन्होंने अपनी शक्ति उसमें आधान करी। तो जो वृत्रासुर है वो देख रहा है कि वज्र नहीं है, ये साक्षात मेरे प्रभु मुझसे मिलने आ रहे हैं। अर्थात मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान गीता में कहते हैं कि मृत्यु के रूप में कोई और नहीं आता तुम्हें लेने, मैं ही हूं।
मृत्यु सर्व हर्षा अहम, मैं ही हरण करता हूं सब कुछ। कालोस्मि भरतर्षभ, मैं काल हूं। अब जो प्रेमी होते हैं वो पहचान रहे, तुम ये सब मुखौटा लगा के, बच्चे होते हैं ना कई बार अंधेरे में तिल्ली जलाएंगे, तिल्ली जला करके और उल्टी करके आग जलती हुई स्थिति उसको बुझा के और अंदर दांत के लगा लेंगे, तो अंधेरे में अंदर के दांत चमकते हैं और डराते हैं ही। तो इस प्रकार से मानो भगवान ही, और फिर लाइट जला के, अरे तू है अच्छा, तो जो पहचान जाता है उसको सबको भय खत्म हो जाता है, वरना तो कोई डर जाएगा, बच्चा होगा, कोई नादान होगा। तो ऐसे ही जो भगवत विमुख हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, वो मृत्यु से डर जाते हैं, वो काल से डर जाते हैं। और जो जानते हैं, जो प्रेमी होते हैं, निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला में डूबे रहते हैं, वो उनके हर रूप को पहचानते हैं। अच्छा आप आए हो, आओ आओ। भगवान आते हैं हमारे वस्त्रों का परिवर्तन करने। है माँ क्या करती है, अपने बच्चे का वस्त्र परिवर्तित करती है, गंदा हो गया है, खराब हो गया है, ये सा है वैसा है, चल बदल देती हूँ। तो ऐसे ही भक्त लोग बड़े सहजता से अपना मन भगवान में लगा देते हैं। माँ जो कर रही है सो ठीक है। तो कार्य किसके लिए है? जो अभक्त है, और वही भगवान उसके अपने प्रियतम सामने आए हैं। तो वृत्र को भगवान दिखाई दे रहे हैं, उसमें वज्र में भगवान खुद शक्ति रूप से वहां प्रवेश कर गए। आपने सुना ही था, भगवान ने कहा मैं स्वतेज से, अपने तेज से उपस्थित रहूंगा, आधान करूंगा। तो भगवान की इच्छा है, ये जानते हैं कि मुझे मारने के लिए ही है ये सब व्यवस्था, तो खुश हो रहे हैं, इनको दुखी नहीं हो रहे। ये भक्तों की लीला होती है। तो ऐसी स्थिति है। वृत्र को विश्वास था कि वह इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा, पक्का है, मरना है, क्योंकि यही भगवान विष्णु की इच्छा थी। वो मृत्यु के लिए तैयार भी था, क्योंकि वो जानता था कि मृत्यु के बाद उसे भगवान का धाम प्राप्त होगा। देखो भगवान अपने भक्त को मारने की व्यवस्था बता रहे हैं। वृत्र कौन है? भक्त है, उनको मारने की व्यवस्था स्वयं भगवान ने बताई। अब आप लोग कहोगे कैसे भगवान ने बताया? अपने भक्त को मारने के चक्कर में पड़े हुए, बचा नहीं सकते थे। यही तो आनंद है। तो भक्ति करोगे तब पता चलेगा कि मरने में भी कितना आनंद है भगवान के हाथों। जब किसी की प्रियतमा किसी को नोचती है तो उसे बड़ा मजा आता है। वो दर्द तो होता है लेकिन बड़ा सुख मिलता है संसार में। इसी प्रकार से जब हमारे प्रभु इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, कष्ट तो होता है लेकिन बड़ा मजा आता है। ये सब रसिक लोग समझ सकते हैं, सब नहीं समझ सकते। उस स्तर पर हम जीव नहीं है, अभी हम नहीं समझ सकते। तो वृत्रासुर को विश्वास था, तो मृत्यु के लिए तैयार था। तो पता था कि प्रभु इसके बाद मुझे अपने पास ही ले जाने वाले हैं। वही परम गंतव्य है, वही सबको जाना है, और वो वैष्णव के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पायच्छे केवा। बिना वैष्णव की कृपा के कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, उनके धाम नहीं जा सकता। इसलिए इस श्लोक में मनस्विनाम पाद रजः प्रपत्स्ये, महान भक्तों के चरण कमलों की धूल ही प्राप्त होगी, ये शब्द आए हैं। मनस्विनाम शब्द का अर्थ है महान भक्त, जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, हमेशा शांत होते हैं और भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, इसलिए वो धीर कहलाते हैं। ऐसे भक्तों के सबसे अच्छे उदाहरण श्री नारद मुनि हैं। यदि किसी को मनस्वी के चरण कमल की धूलि प्राप्त हो जाए तो वो निश्चित रूप से श्री भगवान के धाम को वापस जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे कहते हैं, तो इनको मृत्यु में भी आनंद है। अब बताओ कैसा युद्ध करेगा? मरने पर जल्दी भगवान मिलने वाले हैं, तो मरने की जल्दी नहीं होगी। सुरेश कस्मान हिनो शिवज्रम, और इतनी बेचैनी हो रही है, इंद्र से कह रहे हैं अरे क्यों नहीं वज्र चलाता, क्यों लेके खड़ा हुआ है, जल्दी कर। मतलब तेरे हाथ में मेरे ठाकुर ही हैं, उसको भेज मेरे पास, मिलने की इच्छा हो रही है।
सुरेश कस्मान्न हिनोषि वज्रम पुरः स्थिते वैरिणिमय्यमोघम् मा संशयिष्ठा न गजे न गदेव वज्रः स्यान्निष्फलः कृपणार्थेव याच्या। हे देवताओं के राजा इंद्र, तुम अपने सामने खड़े अपने शत्रु अर्थात मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते? कस्मान नहीं नोषि वज्रम। यद्यपि अब मानो सोचे इंद्र, अरे हमने गदा छोड़ी थी सो हमारी गदा पकड़ के हम पे ही मार दी महाराज, हम कितनी मुश्किल से तो खड़े हुए हैं, अब पता चला वज्र ही छोड़ दिया, ये तो अमोघ है, हमारा कल्याण कर दोगे तुम तो पूरा। देखो इंद्र भी भक्त है भगवान का, वृत्र भी भक्त है, लेकिन भक्त भक्त में भक्ति भक्ति में अंतर है। एक निष्काम है, संसार की कामना से रहित है, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला चुका है, अपने प्रियतम को समर्पित कर चुका है, अपना सर्वस्व। तुम चाहे मारो चाहे तारो, जो इच्छा तो मार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। ऐसा प्रेम किया है, जो करना है करो। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम दर्शनान मर्महतां करो तुआ। भगवान पहले ऐसे समर्पित भक्त को तोड़ते हैं, फिर क्रश करते हैं और उसके बाद रीबिल्ड कर देते हैं। तो भगवान पहले वृत्र को तोड़ेंगे, फिर क्रश करेंगे और फिर ले जाएंगे अपने धाम, अपने पास प्रेम से रखेंगे, रीबिल्ड करेंगे। तो थोड़ा सा कष्ट होता है प्रोसेस में, कोई बात नहीं है। अब कौन कर रहा है ये काम? अब ये उदाहरण दे देते हैं हम समझने के लिए, इसको गलत दृष्टि से ना लें। जब किसी को किसी से प्यार होता है तो वो मानो डॉक्टर है, तो उसके पास वो इलाज कराने के लिए कुछ बीमारी करके चला जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा काम करता है कि उसके पास जाए और ट्रीटमेंट उससे लें। तो वो थोड़ा रस की बात है संसार की, लेकिन ये खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं चलना चाहिए। अब उधर ऊपर चलते हैं, वहां कभी खत्म नहीं होता। तो भगवान के पास भक्त जाता है इस भाव से कि मेरा ट्रीटमेंट करेंगे, और भगवान थोड़ा ऑपरेशन कर देते हैं, कोई बात नहीं, उसमें भी मजा है। किसके हाथ से हो रहा है ये काम? भगवान के हाथ से। वो अपने परम प्रियतम, उनके हाथ से हो रहा है, उनका स्पर्श हर क्रिया में है, हर जगह भगवान का हाथ है, स्थिति है, उसका अनुभव करता है भक्त, इसलिए दुख से दुखी नहीं होता, वो आनंद का अनुभव करता है। तो कह रहे हैं तुम वज्र क्यों नहीं छोड़ते? यद्यपि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार तो निश्चय ही निष्फल हो गया था। जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना करो, हम कई बार मांगे किसी से, भाई थोड़ा सा ये सेवा है, थोड़ा सा कुछ कर दीजिए, तो बेचारा इधर उधर घूम जाता है, कुछ बोलता नहीं है। या उसकी काम है 100 रुपए का, तो एक चवन्नी ठन्नी 1 रुपया निकाल के देता है, तो उसे तो अच्छा ही नहीं दो। तो कंजूस से जिस प्रकार धन की याचना निष्फल होती है, उसी प्रकार तुम्हारा गदा का प्रहार निष्फल हो गया, किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया ये वज्र निष्फल नहीं होगा। मतलब इंद्र को भी मोटिवेशन, क्या बात है, शत्रु को भी उत्साह दे रहे हैं। ऐसा योद्धा कहाँ मिलेगा जो अपने शत्रु से कह रहा है, अरे क्यों हतोत्साहित हो रहा है भाई, चला वज्र, गधा की तरह निष्फल नहीं जाएगा। तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, आगे पता चलेगा। तो जब इंद्र ने अपनी गधा वृत्रासुर पर चलाई तो वो तो फिर निष्फल हो गई। तो अब ये वृत्रासुर वैष्णव होने के नाते इंद्र को ये विश्वास दिलाया कि वो वज्र निष्फल नहीं होगा, क्योंकि वृत्रासुर जानता था कि इसे भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार, और विष्णु की आज्ञा कभी बेकार नहीं जाती। इसलिए वृत्रासुर भगवान के उद्देश्य से परिचित था, भगवान की क्या इच्छा है। भगवान की इच्छा है कि वृत्र मारा जाए, तो वृत्र को मरने में मजा है। भगवान की इच्छा होती कि वृत्र जीते, तो वृत्र जीतने की इच्छा रखता। यानी मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ, मेरे कंट्रोलर प्रभु हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा मुझे करना है, बस उसी में मौज लेनी है। वृत्रासुर भगवान विष्णु के आदेशानुसार निर्मित इस वज्र द्वारा मारे जाने के लिए बड़े उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस प्रकार वो श्री भगवान के धाम वापस जा सकेंगे। यही रास्ता है, थ्रू दिस प्रोसेस मृत्यु के मार्ग से हम भगवान के धाम जा सकते हैं।
वो तो केवल उस अवसर की प्रतीक्षा में थे कि कब वज्र छूटे और कब मैं मरूं और कब प्रभु के पास जाऊं, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। तो इस प्रकार से उनको बड़ी बेचैनी थी भगवान से मिलने की अर्थात मरने की अर्थात मिलने की। नन्वेश वज्रस्तव शक्र तेजसा हरेर्दधीचे तपसा च तेजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णुयन्त्रितो यतो हरिर्विजयः श्रीर्गुणास्ततः। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, बेचारा इंद्र अभी भी खड़ा हुआ है, डाउटफुल है यार, ये तो कह रहा है तो शत्रु, ये तो कह देगा, लेकिन कहीं देखो ये है, ये एक सकामी भक्त और पूर्ण समर्पित भक्त की चित्त की स्थिति, जिसको संसार चाहिए ना, भगवान से भी, भले वो भगवान का उपासक हो, भक्ति करे, भगवान से कुछ चाहे, मन में डाउट रहता है, उसके क्लैरिटी नहीं रहती है। इसलिए अगर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फिलॉसफी समझनी है, सिद्धांत समझना है, तो मन को कामना से रहित करना पड़ेगा, क्योंकि कामना अंदर वो वायरस की तरह काम करती है, वो आपको सही से समझ में नहीं आने देती चीज है क्या, चल क्या रही है। इसलिए आपने देखा होगा जो सकामी होते हैं, भोगी होते हैं, संसार की भोग इच्छाएं इनकी बहुत होती हैं, वो खूब कथा सुनते हैं, खूब धर्म के काम करते हैं, लेकिन रहते हैं ढाक के 3 पार। उन्हें उतना ही समझ में आता जितना उनको समझना है, फैक्ट समझ में नहीं आता, शास्त्र की बात क्या चल रही नहीं समझ में आता। ये भगवान का लव लेटर है, भगवत गीता भागवतम, ये प्रेम की बातें हैं सब, लेकिन उसे वो कुछ समझ में नहीं आता, वो ऊपर ऊपर से अपना काम निकाल के चला जाता है। भगवान तो अपना सर्वस्व अर्पित करने को बैठे हैं, भक्त के साथ निछावर होने को बैठे हैं, खिलौना बनने को बैठे हैं, और वो उन खिलौनों से कुछ और खिलौना लेकर के भाग जाता है, यानी संसार की भूख, ये अंतर है। तो इंद्र की बुद्धि चंचल है, उसे विश्वास नहीं है, उसे डर है कहीं ऐसा हो गया, कहीं ये संशय आत्मा विनश्यति। तो लेकिन अब क्योंकि सामने वृत्र है, महाभागवत असुर के रूप में है, तो वो विश्वास दिला रहे हैं। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुमने जिस वज्र को मुझे मारने के लिए धारण किया है, वो भगवान विष्णु के तेज और दधीचि की तपस्या की शक्ति से समन्वित है। सोचो सोचो, क्योंकि तुम यहाँ भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से मुझे मारने आए हो, इसलिए इसमें अब कोई संदेह नहीं कि तुम्हारे वज्र से जब वज्र छूटेगा तो उससे मैं मारा जाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। डोंट वरी, चिंता मत करो, नो डाउट। भगवान श्री विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं भाई। तो हमें ये सब किसको समझाना पड़ता है? जिसके अंदर भोग की इच्छा है, जिसके अंदर कुछ पर्सनल रखा हुआ है इसने अपना, उसी के अंदर ये भय होता है, उसी के अंदर ये संदेह होता है। तो अगर किसी के अंदर भी, हम में से किसी के अंदर है, तो भी हमारे अंदर हमने कचरा रखा हुआ है। वायरस अंदर होगा तो फिर उसके सिम्टम भी होंगे, वो सिम्टम यही है। तो देख करके उसको बाहर निकाल देना चाहिए, यानी भक्ति में मन को लगाना चाहिए, तो आपको शास्त्र की वास्तविक संदेश पता चल जाएंगे, क्या चाहते हैं भगवान। तो वृत्र को तो पता है, क्योंकि कोई कामना नहीं है उनकी। पार्वती जी ने शाप दिया है पिछले जन्म में, तो सिर धारण कर लिया, जैसी आपकी इच्छा है, हमें कोई टेंशन नहीं, असुर बना दो, कुछ भी बना दो। भक्त निर्भय होता है। चारों कुमारों को भी पार्वती जी का शाप लगा था, पार्वती जी का शाप लगा और बेचारे ऊंट बन गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऊंट बन गए। तो उनका पार्वती जी को प्रणाम है, धन्यवाद। पहले हम मनुष्य, वो शरीर था हमारा 4 कुमारों का, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो नियम कानून शुद्धि अशुद्धि का ध्यान, अब संध्या वंदन सब कुछ नियम कानून होता है। अब ऊंट बन गए तो कोई टेंशन नहीं, कोई शुद्धि शुद्धि का चक्कर नहीं है, ऊंट है तो क्या करना है। अब तो और कथा चलती है, अब जो बीच में थोड़ा सा उस चक्कर था वो भी खत्म है, बस आराम से कथा सत्संग चलता रहता है, यही हमारा जीवन है। तो ये आनंद मान रहे हैं। और फिर ये शिव जी कहते हैं, देख लो
कुछ भी नहीं हुआ उनको, पार्वती जी भी चक्कर में पड़ गए ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शाप करूं। तो भक्तों की ऐसी स्थिति होती है। तो ये विश्वास दिला रहे हैं कि भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें विजय मिलेगी मिलेगी मिलेगी, चिंता मत करो। और तुम्हें उधर विजय मिलेगी, इधर मुझे विजय मिलेगी, मैं भगवान के पास जाऊंगा, इसलिए जल्दी भेजो यार, काय को देर लगा रहे हो मारने में है। ऐसा कहाँ मिलेगा बताओ। कितना सुंदर, वृत्र का मन कितना बढ़ा हुआ है, वाह। अब जो है इतना कहने के बाद अब मित्र अपनी मन को भगवान में लगा रहे हैं, उसको तैयार कर दिया, विश्वास दिलवा दिया और कहा देखो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। अब मरते समय क्या होना चाहिए, भगवान का चिंतन होना चाहिए, तभी तो ठाकुर मिलेगा। तो फिर इन्होंने कहा तू मार, मैं भगवान का ध्यान करता हूं। कैसे, अहम समाधाय मनो यथाहनः संकर्षणस्त्वत् अहं समाधाय मनो यथाहनः संकर्षणस्तच्चरणारविन्दे त्वद्वज्ररंहो लुलितग्राम्यपाशो गतिं मुनेर्याम्यपविद्धलोकः। कह रहे तुम्हारे वज्र के वेग से मैं भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, और ये शरीर और भौतिक कामनाओं वाला ये संसार, ये संसार में आकर के कामनाएं बनती रहती है, फैक्ट्री है ये। इसको देखा यार ये इच्छा होगी, उसको देख करके वो इच्छा होगी, अरे ये तो ऐसा भी, इसको ये भी इच्छा, इच्छा ही होती रहती है, कामनाओं की फैक्ट्री है। तो भौतिक कामनाओं वाला ये प्लेस में त्याग दूंगा, त्याग दूंगा ये संसार और ये शरीर भी त्याग दूंगा, बंधन। तुम्हारे वज्र से तो मुझ पर कृपा होगी। और मैं क्या करूंगा, मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके, क्योंकि पहले उन्हीं की भक्ति की है, नारद मुनि इनके गुरु रहे हैं, पिछले जन्म की कथा है। संकर्षण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके श्री नारद मुनि जैसे महामुनियों के गंतव्य को प्राप्त करूंगा, वही मेरा डेस्टिनेशन है, भगवत धाम, भगवान की सेवा। जैसा कि भगवान संकर्षण ने कहा है, तो इस प्रकार से अहम समाधाय सम्यक आधाय स्थापिताय, पूरी तरह मन को टिका करके। अब सोचो सामने मारने वाला खड़ा है, कन्फर्म है मरना है, उस परिस्थिति में मन को समाधि में स्थित रखना, यह है योग की परिणति, योग की सिद्धि। किसी भी सिचुएशन में अविचलित होकर के यदि हम अपना मन भगवान में लगा सकते हैं तो हमने परफेक्शन प्राप्त कर ली है, नहीं तो गड़बड़ है अभी। तो इसलिए ये मत कहिए कि भैया संसार में विपत्तियां हैं, दुख हैं, दुख हैं, किस लिए हैं। ये एक भक्ति की संपत्ति दे करके ये बताने के लिए है कि जब तुम भक्ति की मणि को अपने हृदय में धारण कर लोगे, जब भक्ति मणि राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हूं ताके। अगर भक्ति की मणि को तुमने ठीक से फिट कर लिया है अपने अंतःकरण में, तो दुख का लव और लेश बहुत बहुत कम स्थिति भी, यानी कि गंध भी नहीं आने वाली है दुख की। लव लेश ना, कब रियल में नहीं, सपने हूं ताके, सपने में भी नहीं मिलने वाला दुख। उसी को प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं हाईएस्ट पोजीशन पर। बोले इससे ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन क्या होगी। सामने मौत खड़ी है और कंफर्म है भगवान की शक्ति से प्रेरित होकर के ही इंद्र मारने आ रहा है, वो वज्र मारेगा, कंफर्म है। उस परिस्थिति में मनः समाधाय शब्दों से सूचित होता है कि मृत्यु के समय सबसे आवश्यक कर्तव्य यह है मन को केंद्रित करना, और ये सहसा नहीं होता, बहुत अभ्यास करना होता है। इसलिए जन्म से ही, बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। माता पिता की अगर सौभाग्य मिल जाए, ऐसे माता पिता तो गर्भ से ही चालू करा देते हैं।
क्योंकि वो गर्भ में माता अपने बालक का ध्यान रखती है कि इसे भक्त बनाना है। तो खुद भी ऐसा असत चिंतन नहीं करना, टीवी नहीं देखना, चटपटा इधर उधर का बिना भोग लगा नहीं खाना, मन में कोई गलत चिंतन नहीं करना, क्योंकि वो सब रीड होता है बच्चे के माइंड में, वो चिप में भरा जाता है जो जो माँ सोच रही है। तो इसलिए ऐसी चीजें सोचना भी, तो पहले तो माता पिता ऐसे हाई क्वालिटी के हों, ऐसा कोई सौभाग्यशाली जीव उसे मिल जाए, तो ऐसे माता पिता, तो वो गर्भ से ही भक्ति शुरू हो जाती है उसकी। जैसे नारद जी की कृपा से कयाधु पुत्र श्री प्रहलाद महाराज को बचपन से ही उपदेश सुनने को मिले, गर्भ से ही। भक्ति गर्भ से प्रारंभ हो सकती है, नहीं तो कम से कम लेट हुए 5 साल से बच्चे को तो शुरू कराओ। लेकिन आजकल तो वो भी नहीं है, सब जानते हैं क्या हो रहा है। तो दुर्भाग्य है ये, जहाँ ऐसे भागवत जैसे शास्त्र है, गीता जैसा शास्त्र है, साक्षात भगवान का स्वरूप है, उस भारत में भी हम दुर्भाग्यशाली हो रहे हैं, रो रहे हैं, मर रहे हैं। तो क्या होगा भैया, मृत्यु का तांडव तो पहले से चल रहा है, चलता रहेगा। नाम अलग अलग हो सकते हैं, इसकी वजह से उसकी वजह से, इसको वज्र की वजह से मरना पड़ रहा है, हमको कोरोना की वजह से मरना पड़ सकता है, किसी को छत से गिरने से, किसी को किसी टेंशन से, कुछ पता नहीं है। मृत्यु तो आनी है, अब किसी प्रकार से आए वो एक अलग बात है, मृत्यु तो होनी है ना। उस परिस्थिति में मन को केंद्रित करना है, ये टेस्ट है। इसलिए संसार में वो एनवायरमेंट है कि जैसे पहले के समय में यज्ञ होते थे, तो यज्ञ के करने वाले ब्राह्मण परफेक्ट हैं कि नहीं, उनको एंट्री दी जाती थी और बहुत अच्छी दक्षिणा थी, हाई सैलरी, हाई फैसिलिटी, खूब सम्मान, क्योंकि उनका काम भी इतना बड़ा था। वो सेंसिटिव यज्ञ करते थे कि पशु को वध करके पुनः मंत्रों से जीवित कर देना। अब एंट्री वही करेगा जो इस काम को कर सकता है, जिसको खुद पे विश्वास नहीं आएगा कैसे, क्योंकि इधर सम्मान है तो उधर तो उसको नरक भी जाना पड़ेगा, खुद दुख भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए परफेक्ट होने के बाद ही एंट्री होती है। सो भगवान के धाम में जाने की तैयारी करनी है तो पहले इस भौतिक जगत के द्वंद्वों को सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, हर परिस्थिति में समत्वम योग उच्यते, सम रहना है, हंसना भी नहीं है, रोना भी नहीं है, सुख का भी भोग नहीं करना, दुख का भी भोग नहीं करना, हानि का भी भोग नहीं करना, लाभ का भी भोग नहीं करना, भोग त्यागना है, सेवा में रहना है। कैशियर, जब बैंक को प्रॉफिट होता है या कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कैशियर को कोई सुख खास नहीं होता, ठीक है अपनी कंपनी है, बट मुझे तो मेरी सैलरी मिल रही है ना, उसे अपनी सैलरी से मतलब है। और बैंक खत्म भी होता है, लॉस में जाता है, तो भी उसे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसका थोड़ी लॉस हुआ, उसकी तो जॉब है अभी। हाँ, उसकी जॉब जाती है तब समस्या होती है। ऐसे ही हम सेवा में फोकस करते हैं, सेवा के बाद सुख है, दुख है, जीवन है, मरण है, ये है, वो है, अपमान से सबको कोई वैल्यू नहीं है। ये कंपनी का काम है, अपना नहीं है। अपना तो केवल सेवा मिलनी चाहिए और सैलरी भगवान की सेवा में आनंद, सेवा का सुख मिलता रहे, सेवा मिलती रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से भक्ति की मणि जब हृदय में स्थापित हो जाती है, फिक्स हो जाती है, तो फिर संसार के ये ऊपर नीचे की चीजें, इसमें मन जाता नहीं, मतलब इसमें भोग नहीं करता। अर्थात जब श्याम सुंदर के नाम रूप गुण लीला में आसक्त हो जाता है जीव, तो कोई मोहे निंदो, कोई मोहे बिंदो, कोई मेरी प्रशंसा करे तो भी वो जानता है कि मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो जिसकी प्रशंसा हो रही है उन्हीं को समर्पित। प्रभुपाद जी, गुरुदेव, परंपरा, भगवान, हम तो इंस्ट्रूमेंट है। प्रभु जी बहुत अच्छी भागवत है, समझ में आ रही है तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य, हम तो पढ़ने वाले हैं, आई एम इंस्ट्रूमेंट। वो भी भगवान की कृपा से बना हूं, तो मेरी कहाँ सामर्थ्य है, ऐसा मान करके हम तो पढ़ते रहते हैं। तो वो हो रहा है अपने आप, वो उन्हीं की कृपा है। बिजली आ रही है, उधर से जा रही है, प्रकाश हो रहा है, एक वायर बीच में जोड़ करके हमें लगा दिया है, तो बड़ी कृपा है। और नहीं तो ये निकाल देंगे तो वायर जो है वापस में जुड़ जाएगी, धारा तो तब भी प्रवाहित होनी है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे माध्यम से भगवान प्रवाहित कर रहे हैं, बड़ी कृपा है महाराज, धन्य है आप। तो इस प्रकार से टेंशन नहीं होती उसको। वो अगर खराब हो गया मामला
तो भी भगवान की सेवा में है। अब वो तो वो जैसी उनकी प्रेरणा, जैसी उनकी इच्छा, दोष तो अपना ही है। तो हम आपकी शरण में हैं। तो वो सुख का भी भोग नहीं करता, दुख का भी भोग नहीं करता, अपनी सेवा नहीं छोड़ता। परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तब भी, अनुकूल होती हैं तब भी वो अपनी सेवा नहीं छोड़ता, भगवान की भजन को नहीं छोड़ता। ये है मणि का स्थिर हो जाना, फिक्स हो जाना। और जब मन का फिक्स हो जाता है, भक्ति में फिक्स हो जाता है, तो फिर दुख में रोता नहीं है, सुख में ज्यादा ठठा करके हंसता नहीं है, वो सम रहता है। यही इनकी स्थिति है। मृत्यु के समय भी भय नहीं है, मेरे मन आनंद। तो शरीर त्यागने के लिए तैयार हैं, जिसे यहाँ पर ग्राम्य पाश अर्थात भौतिक आसक्ति का फंदा कहा गया है। ये शरीर जरा भी अच्छा नहीं है, इसे हम बड़े प्यार से रखते हैं, बड़ी केयर करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जरा भी अच्छा नहीं है। ये तो मात्र भौतिक जगत के बंधन का कारण है। इसी में तो कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। जितने नयन मटकते हैं जहां तहां, वहां से कामनाओं को लेकर आते हैं। कान जो जो सुनते हैं, ये अच्छा ऐसा भी है यार, ये भी चाहिए मुझे, कामना लेकर के आते हैं। और वो कामना, अविद्या से कामना, कामना से कर्म, कर्म से बंधन, फंस गए, नहीं निकल पाता कभी जीव। दुर्भाग्यवश शरीर के नाशवान होने पर भी मूर्ख और धूर्त पुरुष शरीर पर पूर्ण आस्था रखते हैं। मुझे अपने पर विश्वास है। किस पर विश्वास है? बॉडी पर, माइंड पर, क्योंकि शरीर तो है भौतिक। तो ये भौतिकतावादी धूर्त और मूर्खों के काम है, और कभी भी भगवान के धाम लौट जाने को तैयार नहीं रहते। बोले यही सब है, ये छोड़ के नहीं जाएंगे, जाना तो पड़ेगा ही। तो आगे कहते हैं पुंसाम, मानो इंद्र पूछे कि तुम्हें क्या मिल रहा है, मरने को तैयार बैठे हो। चलो, मेरे को तो डर है, मर जाऊंगा भैया, मर जाऊंगा तो मेरा स्वर्ग छूट जाएगा, स्वर्ग के लिए तो युद्ध कर रहा हूं, भगवान की आराधना करी, भगवान ने कहा मिलेगा स्वर्ग, मुझे फिर भी कंफ्यूजन हो रहा। तुम्हें को क्या मिलने वाला है, तुम्हारा तो, तुम तो सब छूट रहा है। बोले नहीं, छूट नहीं रहा। और तुम जो सोच रहे हो इंद्र कि भगवान कृपा कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, कृपा नहीं कर रहे, तुम्हें ठग रहे हैं। असली कृपा तो मुझ पर कर रहे हैं मार के, तुम नहीं समझ पाओगे इन बातों को। भागवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये जो प्रेमी होते हैं ना, इनकी गणित अलग चलती है। जो सच में प्रेम करने वाले होते हैं, लस्टियों की बात नहीं है, जो प्रेमी होते हैं उनकी गणित चलती अलग है, उनकी दुनिया दूसरी दुनिया होती है। तो क्या है फिर, ऐसे तो बताते हैं। पुंसाम किलैकां तधियां स्वकानां, पुंसां किलैकां तधियां स्वकानां, याः सम्पदो दिवि भूमौ रसायां, या सम्पदो दिवि भूमौ रसायां, नराति यद्वेष उद्वेग आधिर, मदः कलिर्व्यसनं संप्रयासः, मदः कलिर्व्यसनं संप्रयास। कह रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में जो व्यक्ति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, और बिना गैप के, एक सेकंड के लाखवें भाग में भी जो विस्मृति नहीं होती। लाइट में कभी कभी अप डाउन होता है ना, तो फॉल्ट हो जाता है, कुछ कुछ चीजें खराब हो जाती है, हाई वोल्टेज कभी लो हो जाती है, या फिर कट 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 के आती है। ये सब खराब लाइट के सिस्टम है, बड़ी हार्मफुल होती है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। सो जीवन जो में जो भक्ति की जो धारा है ना, करंट या धारा, जब ये कट कट के करते हैं, करा नहीं करा, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सब अच्छी चीजें नहीं है।
स्थित हो जाना चाहिए। ये सब क्या है, अभी हम कंफ्यूज हैं, अभी हम भगवान पर विश्वास नहीं कर पाए, इसलिए निरंतरता नहीं आ रही। इसलिए विश्वास नहीं है, इसलिए हम अभी इधर उधर चल रहे हैं, मन हमारा इसलिए थोड़ा इधर चल रहा। ये अच्छी धारा नहीं है। ठीक है, लाइट आ रही है, कुछ काम तो करेगी, यानी भक्ति की आनंद तो मिलेगा, जीवन में कुछ मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा जो होना चाहिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए, निरंतर। तो कह रहे हैं कि जो भगवान के चरणारविंद का चिंतन करते रहते हैं निरंतर, उन्हें श्री भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। आप कौन सी लाइट लगवाओगे अपने घर जो ऐसी करती रहे, डक टक डक टक डक टक डक टक धम, तेज हो जाए, एकदम से फूंक दे जाए, एकदम से पता नहीं कहाँ बिल्कुल डिम 100 वाट का बल्ब है, जितने वाट का बल्ब है, बिल्कुल जैसे लग रहा है जैसे नाइट बल्ब जल रहा हो, उस बिजली को तो नहीं लगवाओगे ना। सो भगवान यहाँ टेस्टिंग के लिए रखते हैं, यहाँ पहले परफेक्शन हो जाए। माया देवी कहती है जब ये बिल्कुल परफेक्ट करंट प्रवाहित करने लगेगा, सोर्स दे देगा, तब मैं आपके यहाँ लगाऊंगी बिजली, ऐसे नहीं लगाऊंगी प्रभु, चिंता मत करो। तो माया देवी टेस्टिंग करती हैं, दुख वगैरह देती हैं, सुख भी देती हैं। कखन भोगे कखन त्यागे, छलो न आए मन नाचे। जब तक हमारा माइंड इसमें घुस जाता है, सुख आया आदमी घुस जाता है उसमें, भूल जाता है भगवान को। क्या बढ़िया रसमलाई है, क्या रसगुल्ला है, आह क्या बात, अरे कितना सुंदर होटल, कितना सुंदर प्लेस है। गई ना चेतना उसमें, गया, भूल गया भगवान को, भूल गया कि भगवान में सब स्थित है। ये हो गई लाइट डिम, फिर होश आया, फिर तेज हो गई, भक्ति करने लगा। अरे अरे भगवान से रिलेटेड देखना चाहिए, प्रभु का ही तो बनाया वो संसार है, जय हो। तो ऐसे चल रहा है, अभी प्रैक्टिस चल रही है। ये एकदम से सडनली एकदम से कोई दुख आ गया, अरे मर गया, वो हो गया, लुट गया, ऐसा कुछ कुछ होता रहता है, तो एकदम दिल बैठ जाता है, धड़ाम, एकदम लाइट डिम हो गई, भक्ति नहीं हो पा रही, अब स्मरण नहीं हो रहा भगवान का। और फिर उल्टा कभी कभी तो भगवान को भी गालियां देते हैं लोग। तो माया देवी कहती है बेटा अभी तुम लायक ना हो वहां जाने की, तुम्हारी लाइट अभी परफेक्टली नहीं आ रही, जाओ अभी प्रैक्टिस करो। तो जन्म जन्म यही प्रैक्टिस करने में लग जाता है। अब जिसको समझ में आ जाए उसको क्या करना चाहिए, इसको रिपेयर करना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए। अगर भगवान के धाम में सेवा सुख लेना है, तो भगवान के साथ रहना है, भक्तों के बीच में रहना है, तो निरंतर भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। तो श्री भगवान ऐसे सेवकों को इस भौतिक जगत के उच्च मध्य और निम्न लोकों का आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि वो देख लिए इसको जहां रखूंगा निम्न से निम्न स्थिति, उच्च से उच्च स्थिति भौतिक जगत की, ये सम रहने वाला है। अब ये परफेक्ट हो चुका है, पक चुका है, परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है। अब इस बच्चे को हम कहीं भी भेज सकते हैं। सो अब ये पक्का हो गया, इसे ले आओ मेरे पास। तो श्री भगवान ऐसे सेवकों को कह रहे हैं वृत्र कि तुम्हें तो स्वर्ग आदि दे रहे हैं, तुम्हारे अंदर फ्लक्चुएशंस हैं, अभी अप डाउन चल रहा है तुम्हारा, है ना। इंद्र का स्वर्ग छीना तो परेशान, स्वर्ग मिल गया तो खुशी, अब डाउट आ रहा है तो बेचारा खड़ा हुआ है, वज्र चलाऊं नहीं चलाऊं। लेकिन वृत्र मस्त है, मिले ना मिले अपन को कुछ चाहिए ही नहीं, ये सब हमें तो भगवान की सेवा चाहिए, कहीं भी रखो। तो कह रहे हैं कि जो मेरे जैसे समर्पित भक्त हैं, अपने सेवक हैं, उन सेवकों को भगवान ये सब संसार के ऐश्वर्य नहीं देते, ये तो तुच्छ हैं, कुछ नहीं है। क्योंकि जब इन्हें इन लोकों में से किसी एक की भी प्राप्ति हो जाती है तो समस्या क्या आती है, ये संसार का ऐश्वर्य जब मिलता है तो बड़ा समस्या पैदा करता है। क्या है, जैसे ही किसी के पास धन आता है तो सबसे पहले तो लोग उससे जलने लगते हैं। जलन होती है कि नहीं होती। इस संसार में कंपटीशन भरा पड़ा है और जलन वाला कंपटीशन करते हैं लोग। तो भौतिक संपत्ति एकत्र करने के लिए मनुष्य को पहले तो बहुत श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। बेचारा अपनी मेहनत करके जैसे तैसे संपत्ति इकट्ठी करता है। तो होता क्या है, नराति द्वेष, पहले तो द्वेष होता है लोगों को उससे, यार इसके पास कैसे हो गया, मतलब क्या करा इसने, इसे कुछ करो कुछ करो। और उद्वेग, उद्वेग होता है लोगों को,
श्रम करना पड़ता है, शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, प्रतिद्वंद्विता से भरा हुआ होता है, धनी हो जाता है तो उसके मित्र और परिजन उससे जलने लगते हैं। एकांत भक्तों को इसलिए भगवान ये सब प्रदान नहीं करते। नारात यद्वेष उद्वेग आधिर मदह कलिर व्यसनम संप्रयास। तो ये सब चीजें होती हैं। शत्रुता, चिंता, उसे चिंता रहती है। अब किसी को पैसा दिया है, पैसा देकर के शत्रुता मोल ले लो, देना नहीं चाहता आदमी लेने के बाद, तो शत्रुता करनी पड़ती है। चिंता रहती है, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहीं डाउट है, कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं कोई गबन, मतलब कुछ भी मानसिक क्षोभ एक मन में एक रहता है कि वो वहां, वो वहां, वो वहां, कहीं कुछ 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 कुछ, अरे ऐसे कैसे कर दिया, अरे वो नहीं करना था। आदमी पेश परेशान रहता ही है हमेशा, मानसिक क्षोभ। और फिर अभिमान होता है कि हमारा इतना बड़ा है, हमारा ऐसा है, वैसा है। और कलह है, धन होगा तो लड़ाई किए बिना काम चलेगा नहीं, कलह करनी पड़ेगी, अकड़ना पड़ेगा, आंख दिखानी पड़ेंगी, और भी बहुत कुछ दिखाना पड़ता है बड़े बड़े बिजनेस में। तो इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने में, उसको मेंटेन करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और उसके बाद भी जब संपत्ति की क्षति होती है, उसे लॉस होता है, कहीं कुछ चुर जाता है, कोई इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं, तो बहुत कष्ट होता है, बहुत भारी दुख होता है। यार कैसे कैसे मेंटेन किए, एक चूड़ियां में की करा, समझ में नहीं आता है, पर सब ले गए। तो इस प्रकार से बड़ा कष्ट होता है। अब इतना कष्ट भगवान अपने भक्त को देना नहीं चाहते, कहाँ फंसेगा ये। त्रैवर्गिकाय सविघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो नुमेयो भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यैः। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। अरे इंद्र, मतलब इंद्र को भी लार टपकने लगे, यानी उसको भी प्रचार कर रहे हैं। देखिए इंद्र से कह रहे हैं कहाँ स्वर्ग के चक्कर में पड़ा है, देख मुझे कितना बड़ा संपत्ति मिल रहा है। हमारे भगवान कैसे हैं, उनके स्वभाव को तुम नहीं जाने अभी, क्योंकि कामी व्यक्ति, सकामी व्यक्ति अपनी कामना के अनुसार उसको लाभ दिखता है, शास्त्रों में, गुरुजनों के वचनों में और सब जगह वो अपने आंख से देखता है, यानी आंख पर चश्मा लगा कर देखता है, कामना का चश्मा। तो उसको वही वही चीज सुनाई देती है, वही वही चीज दिखाई देती है, जबकि शास्त्रों में सब कुछ होता है। लेकिन जब आप निष्काम होकर के शास्त्र का अध्ययन करेंगे, गुरुजनों के चरणों में बैठेंगे, तो वास्तविकता का दर्शन होगा। तो इंद्र को भी प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे भगवान जो है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर अपने भक्तों को धर्म, अर्थ तथा काम के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए बेकार प्रयास करने के प्रति मना करते हैं। धर्म की, जो लौकिक धर्म है उनकी बात है, धर्म कर्म, अर्थ धन कमाने में, सेंस एंजॉयमेंट के लिए बेकार का परिश्रम करने के लिए मना करते हैं, रोकते हैं। अरे क्या कर रहा है ये सब। हे इंद्र, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान कितने दयालु हैं। अब इंद्र तो चकरा गया, यार मैं इतना बड़ा स्वर्ग लेकर के बैठा हूं, उसके लिए मैं इतनी टेंशन ले रहा हूं, तू कह रहा है टाइम वेस्ट ऑफ टाइम, कैसे महाराज बताइए कैसे। ये हम थोड़ा लोकल लैंग्वेज को यूज कर लेते हैं, हम जैसे आपस में इसको हम डील करते हैं, मगर वहां तो सम्माननीय भाषा चल रही है। इंद्र के मन में बहुत सम्मान हो रहा है। इंद्र समझ गया कि मेरी क्या स्थिति है, लेकिन क्या करे आदमी, कामना से जब बंधा होता है ना, तो वो जान करके समझ करके भी कर नहीं पाता है। तो इंद्र सुन रहे हैं ऐसी, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान अपने भक्त को संसार के सुखों को भोगने से रोकते हैं, उसको व्यवस्थाएं नहीं देते ऐसी बढ़िया। ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों को प्राप्त है, भौतिक लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं। इतनी केयर भगवान अपने शुद्ध भक्त की करते हैं, कोई भौतिक लाभ चाहने वाले की नहीं करते, यानी उसको भोग नहीं देते भगवान अपने भक्त को।
कि वो फंस ना जाए, उसे अपने चरण देते हैं। ये हमने कल भी पूछा। और भक्त क्या चाहता है? बोले भक्त चाहता भी नहीं है। तो क्या चाहता है भक्त? उस चाह को बता रहे हैं। यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रैवर्गिकायास विघातमस्मत्। ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष संसारी हैं, ये संसारियों के हम सबके अलग हैं। लेकिन एक शुद्ध भक्त प्योर डिवोटी के ये चार पुरुषार्थ कौन से हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं। बोले हमारे जो चार पुरुषार्थ हैं वो ये हैं, उसके बारे में कहते हैं। अहम, ये चतुश्लोकी जो है श्री वृत्र चतुष्टयी कहलाती है। वृत्र चतुष्टयी श्रीमद् भागवत के लक्षण जहां वर्णित हैं कि भागवत पुराण कौन सा, बोले जिसमें वृत्र की चतुष्टयी 4 श्लोक बोले गए हैं, वह श्रीमद् भागवत पुराण है। ये प्रमाण है। ये 4 श्लोक बड़े सुंदर हैं। अगर भागवत का सार भी कहना हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। सारी भागवत के सार रूप में 4 श्लोक हैं। इसमें भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति और वैधि भक्ति, विधि निषेध सब आ गया। इसमें सब जो भी है आ गया। तो सुनिए जरा, सबको याद कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और बोलना चाहिए एक एक बार पीछे। अहम हरे तब पादैक मूल, अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः, गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। ननाक, चलिए पहले एक ही श्लोक ले लेते हैं। अहम हरे तब, वैसे समय हो चुका है, ऐसा करते हैं आज ये 4 श्लोक गा लेते हैं और कल इस पर हम आराम से चर्चा करेंगे, है ना। एक एक श्लोक को खोल करके समझेंगे थोड़े आनंद के साथ। इसमें कोई बात नहीं, अगर 4 दिन भी लगे तो कोई बात नहीं। बड़े प्यारे श्लोक हैं, भावोद्गार हैं वृत्र के। और उस स्थिति में जब सामने शत्रु मारने को तैयार खड़ा है युद्ध स्थल में, ऐसी भावमयी प्रार्थना, अर्थात संसार की भयंकर परिस्थिति में भी कैसे हम भगवान की स्मृति कर सकते हैं, ये भक्त करके दिखा रहे हैं। ये है उदाहरण। तो इसको आप गाइए और अनुवाद आप पढ़ के इसके चारों के तात्पर्य को श्री प्रभुपाद जी की भागवत में विस्तार से दे ही रखा है। शब्द अर्थ भी दे रखे हैं। तो आपको कल को जब हम शब्द अर्थ बताएंगे तो किस शब्द का क्या अर्थ है थोड़ा मेमोराइज करके आएंगे तो आपको इजी होगा समझने में। क्योंकि हम कल आचार्यों की टीका से भी समझाने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या भाव है, इसका क्या भाव है। तो इसलिए प्लीज इसको रीड करके आइएगा। 4 श्लोक 6ठे स्कंद के 11वें अध्याय के 24, 25, 26, 27 श्लोक। दूसरा श्लोक पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्, ननाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्, न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा,
समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथावत् सुतरा क्षुधार्ताः स्तन्यं यथावत् सुतरा क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षुदिदृक्षते त्वाम् मनोरविन्दाक्षुदिदृक्षते त्वाम्। और अंत में ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारके श्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। तो इस प्रकार से 4 श्लोक हम कल करेंगे और एक अध्याय हमारा कल पूर्ण होगा। पूरा आज भी हो सकता है, लेकिन उसमें आनंद नहीं आएगा, उसके गहराइयों को समझ नहीं पाएंगे। और दिल से स्तुति कर रहे हैं, हृदय से, आत्मा से, वो मतलब बिल्कुल जो प्रेम की जो स्थिति है जहां से होता है वास्तव में, जो संसार का नहीं लेकिन आत्म स्थिति, आत्म प्रेम, आत्मा का परमात्मा से जो एक निवेदन है, जिस स्तर से होता है वहां से बोल रहे हैं। मौत खड़ी है सामने, नहीं दिखाई दे रही, इन्हें ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कैसी भयंकर परिस्थिति में भी भगवान का दर्शन किया जाए, ये इससे हमें सीखने को मिल रहा है। तो उस परिस्थिति से जो प्रार्थना निकली है, इसको हम भगवान के सामने दोहरा सकते हैं। कभी निवेदन करना हो कुछ भगवान को, तो इन 4 श्लोकों से आप भगवान को पुकारिए। पितृ को याद करते हुए उनके पीछे खड़े होकर हम भी स्वर में स्वर मिलाकर के गाएं, तो ठाकुर जब उनको प्रेम से देखेंगे तो कोई ऊपर नीचे मिलती हुई आवाज भी आएगी ना कोरस में हमारी, या बैक में हम करेंगे पीछे पीछे, भगवान कहेंगे कौन दोहरा रहा है, देखो तो सही, अरे वृत्र के पीछे कौन, अच्छा ये है भगवान, हो सकता है कृपा दृष्टि कर दे। तो इस भाव से आप भक्तों के पीछे रहकर दोहरा सकते हैं। तो ये श्लोक याद कर लेना चाहिए सबको, गाते रहो, सारा दिन गाओ, आज और कल भी गाओ, फिर कल मिलते हैं। और कल का समय वगैरह सब अभी बताएंगे आपको सब। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है, आरती करेंगे। जो जूम पर हमारे साथ हैं उनके साथ, बाकी फेसबुक वासियों को हरे कृष्णा। कल आइए सुबह